तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज फिर से बहुत दिन बाद मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू हुई हूँ और एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था जो आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हाँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में बताऊंगी कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लगभग आने वाली है। लास्ट टाइम भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तभी भी ये तीनों वैकेंसी बैक टू बैक आई थी। पहले वही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, फिर सेकेंड ग्रेड और फिर फर्स्ट ग्रेड, तीनों एग्ज़ाम्स इसी तरह से लगी थी। और इस बार भी इसी तरह से वैकेंसी आने वाली है। तो सब लोगों को मतलब बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे, मेल आ रहे थे और चैनल पे भी आप सब लोगों ने हर वीडियो के नीचे एक ना एक मैसेज ज़रूर होता है कि मैडम फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रेटेजी बताइए और मोस्टली फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी बताइए। तो वही मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर मैंने किस तरह से तैयार किया था। हालांकि सेकंड पेपर मैं ज्योग्राफी से अभी स्कूल लेक्चरर हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ। बाकी और अदर पेपर की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो सेकंड पेपर के लिए भी मैंने क्या पढ़ा था वो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सही दिशा में जाना चाहते हैं, तो उसके फर्स्ट पेपर के लिए आप किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि दोनों ही पेपर सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि मैं आप लोगों को ठीक ठाक गाइड कर पाऊँ। और हाँ, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा फील्ड था, मैंने तैयारी करी थी, तो मैं आप लोगों को पता है कि मैं आरएएस की स्टूडेंट रही हूँ और पहले 3 अटैम्प्ट आरएएस के ही दे चुकी हूँ। टीचिंग लाइन में ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा रीट क्लियर हुआ था, मतलब इसी तैयारी के साथ साथ रीट क्लियर हुआ था, मतलब थर्ड ग्रेड क्लियर हुआ था। सेकंड ग्रेड मेरा क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि शायद नवंबर लास्ट में सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी और दिसंबर में हमारा मेंस था। तो मैंने मतलब जीरो भी अलग से तैयारी नहीं करी थी, तो उसमें मेरा सेकंड ग्रेड नहीं निकल पाया था। और फर्स्ट ग्रेड फिर मेरा क्लियर हुआ था क्योंकि 26 जून को हमारी मेंस लग चुकी थी। उसके बाद में एसआई की एग्ज़ाम का फिजिकल था, उसके तैयारी के बाद में मेरे पास में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मेरे पास में बचे थे। 7 जनवरी को हमारे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम थी, तो बहुत ही कम टाइम था मेरे पास, मतलब 3 महीने थे मेरे पास मेरे सब्जेक्ट के लिए। और उस 3 महीने में मैंने किस तरह से तैयारी करी, अगर तो मेरा वीडियो उसी तरह से होने वाला है। मतलब ना मैंने कहीं कोचिंग ली थी, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा था, ना मेरी फैमिली में कोई टीचिंग लाइन में है, ना मुझे किसी ने गाइड किया था, कि मतलब ज़ीरो भी नहीं, इस चीज़ के लिए ज़ीरो भी नहीं। हालांकि मैं आरएएस के लिए बोल सकती हूँ कि हमारी लगभग फैमिली उसी फील्ड में है, तो उसमें मुझे गाइडेंस हाँ ऑफ कोर्स फैमिली का मिलता रहता है। लेकिन इस फील्ड में मैं पहली लड़की हूँ कि टीचिंग लाइन में जो मेरे परिवार में आई हूँ, तो मतलब ज़ीरो भी, ना ही मेरा कोई फ्रेंड था जो टीचिंग लाइन में गया हो जिन्होंने मुझे मतलब कि ये किया हो। तो जितनी भी मैंने भी पढ़ाई करी, जैसे आज आप कहीं ना कहीं न्यू होंगे या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरा वीडियो देख रहा है और गाइडेंस के लिए कि हम तैयारी किस तरह से करें, इस तरह से मैं भी वीडियो सर्च किया करती थी और मैं भी देखा करती थी, ठीक है। और आजकल बहुत सारे सोर्स हैं ऑनलाइन पढ़ने का, तो हमें किसी भी ऐसे स्पेशल चीज़ की नीड नहीं है कि हमें कोई बताएगा तो ही हम पढ़ेंगे, हम कोचिंग जाएंगे तो ही हम बनेंगे। बहुत इजीली हम घर पे रह के भी बिना किसी कोचिंग के भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी, मैंने किस तरह से फर्स्ट पेपर की तैयारी करी थी। आई होप कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और चैनल मोस्टली आरएएस की प्रिपरेशन के लिए चलता है, करंट अफेयर्स अभी आते हैं, तो वो आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड या फिर आपकी वीडियो मेंस आने वाली है, कोई भी एग्ज़ाम जिसके आप तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। डेली की जो PDF होती है करंट अफेयर्स की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके टेलीग्राम को आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं कि मैंने किस तरह से करी थी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी करवाने से मतलब बुक्स बताने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना भूल गई। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं रजनी शर्मा अभी स्कूल लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 183 रैंक मेरी टोटल राजस्थान में थी। इसके अलावा आरएएस में भी मतलब मैंने 1032 रैंक प्राप्त करी थी, बट मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाया।
और इसके अलावा जो भी मेरी मतलब क्वालिफिकेशंस है वो आप सब लोगों को जर्नी वाले वीडियो में पता चल ही गया होगा। तो इतना आपको बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपको सोर्स मिलेंगे वो आपको बेहतरीन सोर्स मिलेंगे कि जो हमें ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। देखो आज मैं सिलेबस लेके नहीं बैठी हूँ एक कॉपी में, क्योंकि खुद को याद करना पड़ता है कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाए हैं मैंने। आप लोग भी अगर प्रॉपर चाहते हो कि किस तरह से पढ़ना है तो पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है 2 पेपर होते हैं। एक तो RS की तरह यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं है, पहले प्री करो फिर मेंस करो फिर इंटरव्यू दो, ये वाला झंझट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सादा सी बात है, एक एग्ज़ाम दो, अगर नंबर अच्छे आए तो सिलेक्शन है और नहीं आए तो नहीं है सिलेक्शन। बस एक एग्ज़ाम और आपका वो ही दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे RS में तो पहले प्री वाला दिन इम्पोर्टेंट होता है, फिर मेंस वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और फिर इंटरव्यू वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बट इस एग्ज़ाम में ये अच्छा है कि हमारी एग्ज़ाम हालांकि एक ही होगी, लेकिन हाँ इसमें भी 2 बार रिजल्ट निकलता है, एक फर्स्ट कट ऑफ आती है और एक फाइनल कट ऑफ आती है। ठीक है, तो इसमें एक ही पेपर होगा हमारा। मैं उस तरह से वीडियो बना रही हूँ जिस तरह से कि कई लोगों के मैसेज आए थे कि मैडम हम जीके में बिल्कुल ज़ीरो हैं, या फिर जिनकी पहली बार तैयारी है, ताकि उनको सब कुछ पता चले कि फर्स्ट ग्रेड के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। तो मतलब एक ही पेपर होता है, मतलब एक दिन पेपर होता है ना। और पेपर होंगे 2, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हमें जीके पूछी जाएगी और सेकंड पेपर में हमारा जो सब्जेक्ट है, बिकॉज हम लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट ही हम पढ़ाएंगे। 11th 12th मेन रूप से हम पढ़ाते हैं। जैसा कि मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं सिर्फ 11th और 12th के लेक्चर लेती हूँ, बाकी क्लासेस के नहीं लेती। हालांकि ये हो सकता है कि अगर आपके स्कूल में स्टाफ कम है तो आपको 10th क्लास भी दी जा सकती है, बट अगर आप स्कूल लेक्चरर बन रहे हो, गैजेटेड पोस्ट पे हो, तो मोस्टली चांसेस यही होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो और उसमें आपको वही सब्जेक्ट दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चरर बन के आए हो। तो ऑफकोर्स आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, उसी का आपका सेकंड पेपर लगता है और वो सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आपने MA करी हो, मतलब मास्टर्स की डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में प्राप्त करी हो, आपको उस सब्जेक्ट का एक पेपर लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था वो अलग बात है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पेपर की। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि फर्स्ट ग्रेड में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा जो हमारा सिलेक्शन करवाता है वो सेकंड पेपर ज़रूरी है। अगर आपने अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह भी नहीं है, आजकल बहुत कंपटीशन है हर एक एग्ज़ाम में, और कि मतलब जब हमारे जैसे लोग आते हैं जो मतलब पहले से RS की प्रिपरेशन कर रखे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन हमारी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के आते हैं इधर, है ना। तो मतलब उस हिसाब से फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें भी हमको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर क्या होता है, अलग अलग किस्तों में चलता है। किस्तों में लाइक कि आज जिन सब्जेक्टों के एग्ज़ाम है उनके अलग फर्स्ट पेपर आएगा, मतलब जीके का पेपर उनका अलग होगा, कल जिनकी है उनका अलग होगा। तो कभी होता है कि फर्स्ट पेपर जैसे A, B, C और D ग्रुप्स में बटा होता है, A ग्रुप वालों के ईजी आ जाए, B ग्रुप वालों के थोड़ा हार्ड आ जाए। लेकिन दोस्तों फर्स्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है आप फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन दोनों का मिला के होता है। लेकिन क्योंकि नंबर ज़्यादा सेकेंड पेपर के होते हैं इसलिए सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर की तैयारी हम कैसे करें, देखो सेकंड पेपर जो होता है, जो आपके सब्जेक्ट का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, तो 300 नंबर का तो सेकंड पेपर होता है। और बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर हमारा 75 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो मतलब 150 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का होता है, तो 150 मार्क्स ये हो गए और 300 सेकंड पेपर के हो गए। टोटल होते हैं 450 मार्क्स। 450 मार्क्स में से हमारी कट ऑफ जाती है और 450 में से पहले हमारी फर्स्ट कट ऑफ आती है, उसमें लगभग 1.5 गुना को पास कर देते हैं, और फिर सेकंड और फाइनल कट ऑफ आती है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज वालों को रख लेते हैं और बाकी को निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये जो 75 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, जीके में आ रहे हैं, वो कैसे आते हैं, किस तरह से बटे हुए हैं और किससे तैयारी करें।
देखो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले, जैसे कि मैंने आरएस स्ट्रेटेजी का भी वीडियो बनाया था, सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपना सिलेबस निकलवा के रखें। अगर आज आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि सिलेबस आपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेबस को जाइए, फ़ोन में भी डाउनलोड है तो उसकी PDF निकलवाइए और घर पे लाइए, और आँखों के सामने अपनी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पर आपका सिलेबस रखा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको मतलब बुक्स याद होने से पहले, नोट्स याद होने से पहले आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए कि मुझे इस बुक में ये चीज़ें ही पढ़नी है। देखो, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं जाता है। और जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, चलो हम जीके का पेपर देखते हैं। आप जीके के पेपर में सोचोगे कि मैडम जीके क्या होती है, जीके में हम क्या पढ़ें, तो मैं कहूँगी कि इसमें SST आती है, इसमें इंग्लिश आती है, इसमें हिंदी आती है, इसमें मैथ्स आती है, इसमें रीजनिंग आती है, ठीक है। और आप चलने लगे कि ठीक है SST की तैयारी करते हैं। SST मीन्स कि सोशल साइंस, लाइक ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, है ना, राजस्थान भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। मैथ्स में सारी मैथ्स करने लग गए, रीजनिंग में सारी रीजनिंग। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारी रीजनिंग, सारी मैथ्स अपने यहाँ पे नहीं होती है। अपने सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक है। इसीलिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि सिलेबस निकलवा के रखेंगे। सेकंड काम आप लोगों को करना है कि फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी गाइड जो मार्केट में अवेलेबल हो, कोई भी गाइड, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको गाइड में से पढ़ना है, लेकिन आपके लिए गाइड बहुत ज़रूरी है। वो आगे मैं बताऊँगी क्यों ज़रूरी है। तो सेकंड चीज़, आपको एक तो सिलेबस निकलवा के रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक गाइड खरीदनी है, चाहे राव पब्लिकेशंस की ले लो या फिर जो भी आती हैं। गाइड में देखो थोड़ी बहुत गलतियाँ हर एक गाइड में आते हैं। गाइड पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना, लेकिन गाइड में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बुक्स नहीं खरीदते, वहाँ पे हमें गाइड काम आती है। कि जो कम मार्क्स के होते हैं, इजी होते हैं, और जिनके लिए हम बुक्स नहीं खरीद सकते, वहाँ पे हमें गाइड काम आती है कि हम ये वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गाइड में से पढ़ेंगे। बाकी हमारी किस्मत है कि इनमें से अगर इनमें से क्वेश्चन आया है तो ठीक है, अदरवाइज इतने से नंबर के लिए हम इतना ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दे सकते। थर्ड चीज़ जो ज़रूरी है वो है मॉडल पेपर। मेरा जो सिलेक्शन में मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत बहुत बड़ा योगदान सिर्फ़ और सिर्फ मॉडल पेपर का है। तो और वो कैसे रहा वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक कोई भी मॉडल पेपर कौन से, जिसमें एक तो ओल्ड पेपर हो उस चीज़ के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड पेपर कि पुराने 5-7 पेपर हो कि पहले के सालों में कैसे पेपर आए हो, और दूसरे मॉडल पेपर हो उसी बेस्ड पे कि जो मॉडल पेपर की गाइड आप सब लोगों ने देखी होगी कि वैसे ही मॉडल पेपर हो। 10-15 मॉडल पेपर तो होने चाहिए, ठीक है। तो एक मॉडल पेपर के लिए बुक आपको खरीद के रखनी है, और एक करंट अफेयर्स वाला मुद्दा आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब मैं आपको 4 चीज़ें आपको करनी है कि सबसे पहले आपको गाइड, सबसे पहले सिलेबस, फिर आपको एक गाइड लेनी है, फिर आपको एक मॉडल पेपर के लिए बुक लेनी है, और आपको एक करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी बुक लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी पढ़ी थी। इसके अलावा अब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके सिलेबस आपके सामने होगा जब आप निकलवा लोगे। इसके अलावा आपके सिलेबस को मोटे मोटे रूप में मैं 4 भागों में बांट सकती हूँ। देखो, जीके के क्वेश्चन में, जीके के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 चीज़ों में से आते हैं। एक तो आप बोलो कि जीके में से आते हैं, मीन्स SST में से आते हैं, और दूसरे आते हैं स्कूल मैनेजमेंट। 2 चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने पहले तैयारी करी हो या फिर और किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो जीके आप समझते हो, और आप सबके पास में, अगर मतलब आप एकदम बिगिनर्स नहीं हो तो आप सबके पास में जीके के लिए कोई ना कोई बुक्स, करंट अफेयर्स, कोई ना कोई नोट्स होंगे, बुक्स होगी जिसमें आज तक आपने तैयारी करी है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट नया है यहाँ पे, और स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको मैं बताऊंगी कि स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा स्कूल मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, और आपके सिलेक्शन में भी यह योगदान दिला सकता है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गई कि जीके मीन्स SST, और एक हो गया स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें देखो जीके में क्या क्या आता है। जीके में आपके आता है हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इसके अलावा
SST मतलब कि 10th तक की आपके राजनीति विज्ञान भी, भूगोल भी, और जो भी 10th तक की जीके होती है वो सारी, और इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट भी। मोटी मोटी ये 5-6 चीज़ें आप लोगों के आती हैं। अब आप लोगों को जोर कहाँ पे देना है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है ना, सिलेक्शन आपका कर पाएगा सेकंड पेपर, है ना। उसको मतलब उसको तो अपने सब्जेक्ट को तो पी जाना है, अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको तो पी जाना है, चाहे आप मतलब कोचिंग लेना चाहो, चाहे कुछ भी लेना चाहो, लेकिन उसकी जोरदार तैयारी करनी है। इसको भी क्योंकि सिलेक्शन में ये भी योगदान दिलाता है, तो इसको बस साथ साथ लेकर चलना है। और डेली के मीन्स 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर के लिए, या 2 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे तो निकालो ही निकालो, कि ये फर्स्ट के पेपर के लिए निकालने हैं, क्योंकि एक अकेला पेपर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे बड़ा योगदान जो है आपकी जीके में वो है हिस्ट्री का। आपके ना क्वेश्चन बटे हुए हैं सिलेबस में कि इसमें से इतने क्वेश्चन आने हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आने हैं। तो जीके में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। दूसरा बड़ा पार्ट अगर आप देखोगे तो एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट जो है उसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में, एक तो हिस्ट्री और एक स्कूल मैनेजमेंट। हिस्ट्री अगर आप न्यू नहीं हो तो आपने हर एग्ज़ाम में पढ़ी होगी, हर में, चाहे आप इंडियन में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या पढ़ा था, देखो स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैंने एक सिंपल गाइड खरीदी थी, जो भी मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए होती है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा क्या जाता है। तो गाइड के भरोसे हम क्या करते हैं कि उसके भरोसे अपन को सिलेबस पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो गाइड खरीदी थी उसमें से मैंने एक ही चीज़ पढ़ी थी, स्कूल मैनेजमेंट, है ना। और स्कूल मैनेजमेंट में भी मैंने तो ऐसे चैप्टर नहीं पढ़े थे, उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करती थी। लेकिन देखो, मैं तो RAS की स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो मतलब थोड़ा दिमाग का लेवल है वो इतने साल पढ़ पढ़ के थोड़ा हाई हो जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें जैसे कि पढ़ लिया गाइड में से, उसी में से पढ़ लिया, थोड़ा रट भी लिया उसी में से, तो मतलब मेरे लिए इजी हो गया था, मुझे इतना हार्ड नहीं लगा था। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन ले रहा है, 30 नंबरों का है, तो 15 क्वेश्चन हमारे लिए फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक जो मैं गाइड बता रही हूँ वो तो मैं पूरी फर्स्ट ग्रेड के लिए बता रही हूँ कि पूरे फर्स्ट पेपर के लिए एक गाइड आएगी जो आपको खरीदनी है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप मार्केट में जाइए और अलग से एक गाइड स्कूल मैनेजमेंट के लेके आइए। 10, 15, 20 चैप्टर दिए हुए हैं स्कूल मैनेजमेंट में, टॉपिक दिए हुए, वो आपको रटने हैं। जैसे कि बहुत सारी इजी सी चीज़ें, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको रटने हैं वो सारी चीज़ें। तो कोई भी एक गाइड मार्केट में जाइए जो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट हो जिसमें, है ना, वो ले आइए, और आपको इन 30 नंबरों के लिए भरपूर प्रयास करना है और स्कूल मैनेजमेंट पे पूरा जोर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, चलो स्कूल मैनेजमेंट हो गया, 15 नंबर अब क्लियर, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बोल रही थी, हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है आपके लिए, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूँगी करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, स्कूल मैनेजमेंट तो सिर्फ आपके फर्स्ट ग्रेड में ही काम आएगी, बट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। चाहे आप RAS की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करने वाली है ये वाली चीज़ें। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली का कोई भी एक वीडियो या एक चैनल मतलब कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए। मेरा अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो मैं 2017 से हिंदू पढ़ रही हूं, और हिंदू पढ़ती नहीं हूं, मतलब हिंदू डिस्कशन सुनती हूं और उसके हैंडमेड नोट्स तैयार करती हूं। तो मेरा 2017 से हिंदू के लिए मतलब वो था। तो मेरी नेशनल करंट और इंटरनेशनल करंट हिंदू की वजह से, क्योंकि 2017 से शायद कोई दिन गया होगा जिस दिन मैंने हिंदू नहीं पढ़ा हो, इसलिए मेरा करंट जो था वो बहुत शानदार था, बहुत शानदार, ठीक है। मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट मेरा बहुत शानदार था। अब इसमें तीनों करंट आएंगे आपके, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान, तीनों करंट आएंगे। नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप जो चाहे जिसके चाहे आप फॉलो कर सकते हैं।
मैंने फॉलो किया था, मतलब मैं आपको हिंदू नहीं प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में थी, इसलिए मैं हिंदू पढ़ती थी। आपको जो भी ठीक लगे, जिसकी भी क्लास ठीक लगे, जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत सारे करंट के वीडियो मिलेंगे आपको डेली के, तो वो एक चैनल आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ना न्यूज़पेपर में एक तो टाइम पास करना चाहिए क्योंकि इधर उधर की न्यूज़ ज़्यादा होती है, दूसरा कि न्यूज़पेपर में मतलब बहुत टाइम लगता है यार कलेक्ट करने में। जब आपको बना बनाया हलवा चैनल वाले दे रहे हैं बहुत सारा, मेरा ज़रूरी नहीं है, मैं अपना नहीं बोल रही, किसी का भी ले लीजिए आप, है ना, तो वो बहुत मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर्स ला रहे हैं, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो न्यूज़पेपर में। तो कोई एक चैनल फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल से क्या होगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट, राजस्थान की करंट कोई भी चैनल वाला इतना अच्छा नहीं पढ़ाता है। मैं फिर से कहूँगी, राजस्थान की करंट कोई भी चैनल वाला, चाहे उस पर वो लिख देते हैं थंबनेल में कि राजस्थान की करंट अफेयर्स, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स, पर आप उसमें देखना कि उसमें केवल राजस्थान के करंट अफेयर्स नहीं होंगे, उसमें नेशनल इंटरनेशनल ही ज़्यादा होंगे। राजस्थान की करंट के लिए अगर आपकी एग्ज़ाम आ गई है, तभी बता रही हूँ, तभी लानी है आपको एक मूमल लानी है। मूमल का वार्षिकांक लेके आना है, 100-150 पन्नों का वार्षिकांक आएगा। सिर्फ उसी मूमल को डेली 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 पढ़ना है। डेली के 5 पेज की मुझे इस मूमल के आज 5 पेज निकालने, वो मूमल पूरी हो गई उसी को रिवाइज कर लो, पूरी हो गई उसी को रिवाइज कर लो। क्योंकि राजस्थान में से करंट अफेयर्स, जैसे कल का करंट अफेयर्स पूछ लिया, इतने अपनी आरपीएससी अच्छी नहीं है, वो पुराने करंट अफेयर्स ही पूछती है। राजस्थान में कितना भी देख लीजिए, वार्षिकांक में लगभग 2-3 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स मूमल वाले ऐड करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि राजस्थान के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ मूमल पढ़ी थी राजस्थान के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा था। मूमल में अपना आर्थिक समीक्षा भी होती है, मूमल में अपना बजट भी होता है, और राजस्थान का टोटल करंट अफेयर्स मूमल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हमारे टाइम पे हुआ भी यही था। 3 बार एग्ज़ाम खिसकी थी फर्स्ट ग्रेड की, तीनों बार आरएएस के साथ थी, है ना, तीनों बार जब आरएएस मेंस थी उसी के साथ ही फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की डेट थी। तो दोनों बार में मैं ऐसे सोच रही थी कि आरएएस को छोड़ के फर्स्ट ग्रेड नहीं पढ़ सकते, बट तीसरी बार जब इसकी एग्ज़ाम एक्सटेंड हुई फर्स्ट ग्रेड की, तभी मेरा आरएएस लग गया जून में, ठीक है, इसकी भी जून में थी, बट मेरा आरएएस लग गया और ये फिर से एक्सटेंड हो गई। तब मुझे टाइम मिला था, और मैंने जो आरएएस के लिए जो मूमल पढ़ी थी, वही मूमल मैंने इसके लिए भी पढ़ी थी। मतलब मैंने नई मूमल भी नहीं खरीदी थी कि मतलब ठीक है 1 महीने वाली खरीदी थी, बट वो मुझे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता था। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं पढ़ेंगे, अब जो पढ़ रहे हैं ना पुराने वाली मूमल यही पढ़ेंगे। और मैं रोज़ जाके, और मेरे फ्रेंड कहती भी थी यार तू ये पुरानी मूमल क्यों पढ़ रही है, इसके तो लगभग 4-5 महीने हो गए आरएएस लगे हुए, तो नई वाली खरीद लेना। मैंने कहा यार ठीक है, इसमें से आएंगे जितने आ जाएंगे। और हमारे क्या हुआ था, अगर आप हमारे पेपर, मतलब अगर कोई मेरे साथ का बैच का है, तो जिस दिन फर्स्ट पेपर लगा था ना फर्स्ट ग्रेड का, उस दिन मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मतलब जो भी फ्रेंड्स दे के आए थे, रजी पुरानी वाली करंट पढ़ना, ये पेपर पुराने हैं, ये पहले जो तैयार हो गए थे जून में, यही वही पेपर है और पुराना करंट आ रहा है। और मैंने क्या पढ़ा था, वही आरएएस वाला करंट पढ़ा था, क्योंकि वही मूमल थी मेरे पास, नहीं खरीदी नहीं थी। नहीं तो मैंने, मतलब ये कहते हैं ना, जब नौकरी लगनी होती है तो किस्मत भी फेवर में होती है, तो उस टाइम मैंने वही मूमल पढ़ी थी। और सच में जो हमारा पेपर लगा था उसमें भी पुराने करंट अफेयर्स से आए थे, और ऐसा शायद कोई ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान में से जो मेरा गलत हुआ हो। तो मैंने 3 ही चीज़ें फॉलो करी थी। एक तो कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए ऑनलाइन, और उसके सिर्फ देखना नहीं है, अपने हैंडमेड नोट्स बनाने हैं उसके, कि वो अगर 5 क्वेश्चन बता रहा है तो दिन के 5 क्वेश्चन आपको बनाने, लिखने हैं कॉपी में। और इसके साथ एक मूमल, रोज़ के मूमल के 5 पेज पढ़ने हैं आपको, बस 5 पेज, है ना। तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में ही नहीं अटकोगे, आपको ज़िंदगी में आगे भी तैयारी करनी है, तो वहाँ भी आपके लिए ये काम आएगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, स्कूल मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तीसरा बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, अगर एसएसटी की बात करें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में से। और हिस्ट्री का जो सिलेबस है, आप लोग उठा के देखो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, साफ साफ लिखा हुआ है हिस्ट्री के सिलेबस में कि जैसे मौर्य काल है तो मौर्य काल में सिर्फ और सिर्फ ये पूछेंगे, है ना। इसके आगे जैसे गुप्त काल है, गुप्त काल में सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूछेंगे। इसके अलावा जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बड़े बड़े जो नेताओं के नाम हैं, राजस्थान में सिर्फ 1857 की क्रांति पूछेंगे, प्रजामंडली पूछेंगे। अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हो, मतलब पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो आप पहले से नोट्स पढ़ रहे हो, है ना, वो ही नोट्स पढ़ो। और उसी में से इनके अलग से जो ये दिए हुए ना सारे टॉपिक आपके सिलेबस में, उनका अलग से एक कॉपी बनाओ हिस्ट्री की। यार मतलब मैं तो हमेशा लिख लिख के ही तैयारी करती थी, कितना भी कम टाइम हो, बस मेरा ये होता था कि हम जितनी चीज़ पढ़ पा रहे हैं ना,
उसको खतरनाक वाली पढ़ ले। हो सकता है अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं हो, पर जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसमें से मैं गलत नहीं करूँगी। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, हिस्ट्री बड़ा पोर्शन है हमारे फर्स्ट पेपर के लिए। तो अगर आप हिस्ट्री तैयार कर रहे हो तो आप क्या करो, कॉपी ले लो, इसमें जो भी आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक दिए गए हैं, मतलब हिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं और मज़ेदार टॉपिक है, मतलब सारे इंटरेस्टिंग वाली हिस्ट्री है ना वो इसमें दी गई है। सारे अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं उनमें से अलग से इनके मतलब आप अपने नोट्स बना लो, ठीक है। अगर आप न्यू हो और आपने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, जीके में नहीं करी, तो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आती हैं 6 to 10 तक की, वो राजस्थान अध्ययन की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना खर्चा मत करो, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको गूगल पे सर्च करो, PDF डाउनलोड करो, उसमें से ये सारे टॉपिक मिलेंगे। 6 to 10 में से ऐसे के ऐसे नाम से टॉपिक दिए गए हैं, सारे टॉपिक मिलेंगे, उनके अपने हैंडमेड नोट्स तैयार करो और ठीक है, और अपनी एक हिस्ट्री की कंप्लीट नोट्स की कॉपी बना लो। अभी टाइम है, वैकेंसी नहीं आई है, तो अपनी कंप्लीट कॉपी बना लो कि मुझे हिस्ट्री में से 0 भी गलत नहीं करने। और मैं मतलब बहुत अच्छा किया है कि ये सिलेबस इतना अच्छे से लिख के दिया, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, और बहुत ही अच्छे से आपकी हिस्ट्री स्कोर भी करेगी। अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने 0 भी तैयारी नहीं करी थी अलग से, क्योंकि RAS के लिए हम इतनी हिस्ट्री पढ़ते ही आए हैं। बस मेरा ये था कि सिलेबस मैंने निकलवा लिया था, सिलेबस में जो जो भी टॉपिक है उनके अपने नोट्स फिर से तैयार कर लिए थे मैंने, ठीक है। और उन्हीं नोट्स को मैं बार बार पढ़ती रहती थी, ठीक है। तो और कुछ नोट्स ऐसे हैं जैसे कि इसमें ना बड़े बड़े विद्वानों के नाम दिए गए हैं, तो हो सकता है कि ये हमें बुक्स में नहीं मिले। यूट्यूब पे आओ, सर्च करो कि इस मतलब टॉपिक का नाम ही डालो ऐसे कि ऐसे, जैसे दामोदर सावरकर फॉर फर्स्ट ग्रेड, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे, कोई भी एक वीडियो में से उसके नोट्स तैयार कर लो, है ना। यही एक बेस्ट तरीका है, सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा और सिलेबस से बाहर आप भी नहीं पढ़ो, अगर चला गया तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, 3 पोर्शन हो गए हमारे, हिस्ट्री 15 क्वेश्चन और स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन। ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको खतरनाक वाले नंबर दिला सकती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, अब उसमें आपको क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसके अलावा देखो एक टॉपिक दिया गया है जिसमें 15 क्वेश्चन देंगे, और इस 15 क्वेश्चन में जनरल साइंस भी है, आपकी इंडियन पॉलिटी भी है, राजस्थान की पॉलिटी भी आ जाएगी और आपके ज्योग्राफी भी आ जाएगी। तो अगर आप, मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाले जो टॉपिक है ना, अब देखो टॉपिक कितने हैं, 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की पॉलिटी, 5 नंबर की ज्योग्राफी, 5 का राजस्थान, ऐसे करके 15 क्वेश्चन है। छोटे छोटे सब्जेक्टों के छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं और 5 नंबर के दिए गए हैं। तो जनरल साइंस वगैरह मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है जो नए हैं वो ल्यूसेंट में से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक तो आप सब लोगों के पास होगी ना, नहीं है तो खरीद लीजिए, ल्यूसेंट ले लो, या तो ल्यूसेंट में से सारे टॉपिक तैयार कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करने हैं। ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो तो वही राजस्थान अध्ययन की बुक्स बताऊंगी मैं 6 to 10 तक की, कि जैसे साइंस पढ़नी है आपको तो राजस्थान अध्ययन की 6 to 10 तक के डाउनलोड करो। 4-5 टॉपिक दिए गए हैं, 5-6 टॉपिक पदार्थ की अवस्था एंड ऑल, अब इतना मुझे याद भी नहीं है कौन से टॉपिक दिए गए हैं, बट मैंने जो है जनरल साइंस पढ़ी थी, इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने कोई नोट्स वोट्स नहीं तैयार करे थे, क्योंकि मुझे साइंस मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान मतलब जो मेरे RS के जो नोट्स थे उन्हीं में से ये वाले टॉपिक देख लिए थे कि यार वैसे भी इतनी आती तो है नहीं, जनरल क्वेश्चन आएंगे तो कर देंगे और हार्ड आएंगे तो वैसे भी अपन को आने नहीं है। इंडियन पॉलिटी में से मत छोड़ना भाई, पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और RS में भी आप लोगों के काम आने वाली है। तो पॉलिटी के लिए जो भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं आप ल्यूसेंट में से तैयार कर सकते हो, या फिर राजस्थान अध्ययन की बुक ले लो सामाजिक विज्ञान की, उसमें से बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब वही राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। मैं आपको राजस्थान अध्ययन ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि राजस्थान की अध्ययन की बुक्स में से ऐसे के ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन देती है RPSC, तो इनसे बाहर नहीं जाता है, इन्हीं में से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न भी आपके लगभग इनमें से तैयार हो जाएंगे। चाहो तो आप ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हो और चाहो तो आप राजस्थान अध्ययन की बुक्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर के हैं ये क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के साइंस में से, 5 पॉलिटी में से, 5 ज्योग्राफी में से, 5 राजस्थान में से, छोड़ नहीं सकते हो आप। देख हाँ, राजस्थान बताना भूल गई मैं, राजस्थान के लिए मैं हमेशा लक्ष्य प्रेफर करती हूँ। अगर आप मेरी तरह पुराने खिलाड़ी हो तो लक्ष्य के अभी जो है नए संस्करण आ चुके हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पुराने वाला संस्करण एक ही लक्ष्य आया करती थी, इतनी मोटी, है ना, मैं आज भी वही पढ़ती हूँ। और उसी में मतलब राजनीति भी थी, उसी में पॉलिटी भी थी, उसी में ज्योग्राफी भी थी, उसी में राजस्थान की संस्कृति भी थी और उसी में राजस्थान की हिस्ट्री भी थी। तो
तो मैं तो वो वाली पढ़ती हूँ, उसमें शॉर्ट 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 सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन अब राजस्थान लक्ष्य के 2 संस्करण बना दिए हैं, एक में वही पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ऑल देंगे और एक में ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इकोनॉमी वगैरह वो देंगे, है ना। तो आप मतलब पुरानी वाली तो आपको नहीं मिलेगी, आपको नई वाली ही खरीदनी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगी कि आप RAS के लिए लक्ष्य खरीदो, मतलब ये मत खरीदना स्कूल लेक्चरर के लिए लक्ष्य मत खरीदना, आप RAS वाली लक्ष्य खरीदना। 2 पार्ट आएंगे उसके, जो भी राजस्थान के टॉपिक दिए गए हैं लक्ष्य में से तैयार करना। लक्ष्य की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लक्ष्य में हर टॉपिक के पीछे, जैसे कि राजस्थान के भौतिक विभाग दिए गए हैं, भौतिक विभाग के पीछे ना उसके सारे क्वेश्चन जो आज तक के RPSC के एग्जामों में आए हुए हैं विद डेट और विद सन कि ये इस एग्जाम में आया था और इस ईयर में आया था, सब कुछ दिया गया है। और राजस्थान की एक विशेषता है दोस्तों, RPSC में राजस्थान के क्वेश्चन हमेशा हमेशा रिवाइज होते हैं, है ना। तो अगर आप उन क्वेश्चनों को, वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना जब भी आप लक्ष्य पढ़ रहे हो, क्योंकि लक्ष्य की बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नई वाली लक्ष्य को बस इसी काम में लेती थी, टॉपिक पुराने वाले लक्ष्य में पढ़ती थी, लेकिन उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है वो नई वाले लक्ष्य में दिए हुए हैं उनको ज़रूर पढ़ लेती थी, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको राजस्थान में जो रिपीट होते हैं, है ना। और वो रिपीट होंगे क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है भाई। हमारी संस्कृति कभी नहीं बदलने वाली, हमारा भूगोल कभी नहीं बदलने वाला, तो हिस्ट्री कभी नहीं बदलने वाली, वही सारी चीज़ें पूछेंगे। तो मस्त होकर आप इसमें से पढ़ सकते हैं लक्ष्य में से, ठीक है। तो 4 चीज़ें पूरी हो गई है हमारी। अब हमारे 20 प्रश्न बचते हैं दोस्तों, और ये 20 प्रश्न के लिए इन्होंने मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी रायता फैला दिया है पूरा का पूरा। 20 प्रश्न हैं, छोटे 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 टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं बस रायता फैलाने के लिए। मेंटल एबिलिटी मतलब आपके रीजनिंग के 4, स्टैटिक्स के 4, मैथ्स के 4, हिंदी के 4, इंग्लिश के 4, ऐसे करके आपको 20 क्वेश्चन देंगे ये। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप बेवकूफ़ होगे अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के लिए अलग से बुक खरीद रहे हो, आप पागल कहलाओगे। मैंने किस तरह से तैयारी की थी हिंदी और इंग्लिश में अपनी बता देती हूँ। हमारी, मैं कह रही हूँ, मेरी 26 जून को RAS की मेंस थी, तो हमारे हिंदी और इंग्लिश का बाकायदा पेपर होता है। रस्तोगी और राघव प्रकाश, हिंदी के लिए राघव प्रकाश और इंग्लिश के लिए रस्तोगी, ये बुक्स हम पढ़ते हैं। आप लोग भी इन्हीं बुक्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग भी RAS बनना चाहते हो तो आगे चल के तो वैसे भी खरीदनी है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक जो आपको इसमें दिए हुए हैं, किसमें, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड में दिए हुए हैं, सिलेबस में दिए हुए हैं। लेकिन इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में इतने टॉपिक लिखे गए हैं, इतने टॉपिक लिखे गए हैं, और क्वेश्चन कितने आएंगे, हिंदी में से 4, इंग्लिश में से 4, टॉपिक पूरे दे दिए जो RAS में है वो पूरे दे दिए। मैंने तो भाई मतलब मेरी तैयारी ऑलरेडी थी हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि मैंने तो मेंस दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी हिंदी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और मेंस में तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर भी हिंदी इंग्लिश में ही आए थे। तो मुझे तो अलग से तैयारी, मतलब वही राघव प्रकाश और वो पढ़ने की आदत थी मेरी, तो वैसे भी 1.5 साल से हम तैयारी कर रहे थे। आपको मैं कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हो और पहली बार अगर कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, तो हिंदी और इंग्लिश को मतलब एक तरह से स्किप भी कर दीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इन 2 बुक्स में से गिने चुने टॉपिक, जैसे पर्यायवाची पढ़ लिया, विलोम शब्द पढ़ लिया, है ना, जो मतलब इजी लगते हैं वो ही पढ़िए, क्योंकि टॉपिक दे दिए, अनाप शनाप क्वेश्चन देंगे 4, है ना। और ऐसे ही इंग्लिश में, चलो हिंदी तो आप फिर भी पढ़ लोगे और हिंदी के तो लगभग कर दोगे, इंग्लिश नहीं बस में आएगी भाई, इंग्लिश बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी और टॉप क्वेश्चन वो ही देंगे 4। अगर आपको, आप देखो इसमें ना हमारी ना पढ़ाई नहीं काम आती, इसमें हमारा एक्सपीरियंस काम आता है। हिंदी इंग्लिश में ना एक्सपीरियंस बेस्ड भी हम कर सकते हैं, पर्यायवाची आ गया तो आ गया, विलोम शब्द आ गया तो पुराना ज्ञान भी काम आता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हर चीज़ की किताबें पढ़ोगे ना तो भाई सिलेबस नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो मैं तो ये कहूँगी अगर आप बिगिनर हो तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा स्किप कर दो, या फिर हिंदी इंग्लिश के राघव प्रकाश और रस्तोगी में से मोटी मोटी चीज़ें खरीद लो, मतलब मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेना, जो मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आप इजीली पढ़ पाओ, है ना। अदरवाइज थोड़ा सा इनको रिलैक्स देना, किस्मत काम करेगी तो आपके पुराने ज्ञान में से सही हो जाएंगे, और नहीं काम करेगी तो भाई कितना भी पढ़ लो, सिलेबस दे दिया इनका ज़्यादा और प्रश्न आएंगे 4-4 तो भारी पड़ेगी थोड़ी सी। और मेरा आपको मैंने बताई दिया, बुक्स आपको बताई दी, बाकी आप लोगों पे डिपेंड है कि बुक्स खरीद के आप अगर पूरा पढ़ना चाहो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और मेरी तरह से अगर आप 2 RAS भी बनना चाहते हो तो आप उधर भी फ़ायदा होगा हिंदी इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि वही चीज़ें आपको RAS में भी पढ़नी है, तो आप फॉलो कर सकते हो। 3 चीज़ें बच गई इसी में अब, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथ। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसमें इनमें भी 4-4 ही क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 4, स्टैटिक्स के 4 और मैथ्स के 4, ठीक है। अब मेंटल एबिलिटी दोस्तों
जब आप बोर हो रहे हो ना पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते, दोपहर में भयानक वाली नींद आ रही है, तब आप मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग खोल के बैठ जाओ और यार कि 20 मिनट या 25 मिनट मैं रीजनिंग को दूंगा, आधा घंटा मान लो डेली का, आधा घंटा मैं रीजनिंग करूंगा, तो आधा घंटे की रीजनिंग पढ़ लो ना यार। मतलब ईजी ईजी टॉपिक है, हलवा आता है रीजनिंग, तो सबको आती है रीजनिंग। तो अगर आप छोड़ना चाहते हो कि बिल्कुल ही नहीं आते, 4 क्वेश्चन आएंगे देखो रीजनिंग के, 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे वो सबको ही आएंगे, ठीक है, इजी देंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बोर हो रहे हो, तो कभी कभी रीजनिंग देख लेना, है ना। मतलब इतनी कोई हार्ड नहीं आती, मुझे लगता है कि अगर आप मतलब तैयारियां और एग्जामों की कर रहे हो ना, तो रीजनिंग निकाल दोगे, इसके 4 क्वेश्चन वैसे भी निकाल दोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 तो मैं कह रही हूँ सब निकाल देंगे, बाकी मुझे 2 क्वेश्चन, उसमें थोड़े से टाइम लगेगा मतलब, लेकिन टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, 75 ही क्वेश्चन होते हैं, बस इन्हीं में टाइम लगता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो रोज़ का आधा घंटा किसी भी रीजनिंग की बुक्स में से बस टॉपिक देख लेना कि कौन से अपने टॉपिक है, कोई भी बुक ले लो, या फिर आपने जो गाइड खरीदी है ना फर्स्ट ग्रेड की, उसी गाइड में से ही पढ़ लेना, बुक मत लेना इनकी वैसे बुक, क्योंकि अगर आप बुक ले लेके तैयारी कर रहे हो ना तो सिलेबस पहाड़ हो जाएगा और आप उसके पेंदे में ही रह जाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ अपन नहीं मतलब किताबों में से फॉलो कर सकते। तो गाइड में से टॉपिक उठाओ, पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लो, मन मतलब बोर हो रहे हो जब भी पढ़ते पढ़ते, तब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें आपकी रीजनिंग हो जाएगी। अब भाई स्टेटिक्स और मैथ्स बची है। अब मैं तो ये कहूँगी कि देखो मेरी ना तो मैथ्स अच्छी है और स्टेटिक्स भी, मतलब स्टेटिक्स तो यार ठीक ठाक होती है सबकी, अगर आपको मतलब क्या आते हैं उसमें बारंबारता, फलान दिखान, अगर आपको सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है तो आप निकाल देते हो, लेकिन भाई आपको टाइम चाहिए। एक पूरी की पूरी सारणी बना के दे देते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन दे देंगे। स्टैटिक्स में से वही आएगा कि एक पूरी आपको टेबल बना के दे देंगे और उसी के 5 क्वेश्चन दे देंगे, 1-2 तो आप निकाल देते हो उसमें वैसे भी, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। और मैथ्स भी दोस्तों, अगर आप मतलब मेरी तरह आरएस के स्टूडेंट हो, तो मैं तो मैथ्स में ना, मतलब मुझे मैथ्स वगैरह और साइंस वगैरह में जीरो भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई चलती है, प्री में भी चलती है मैथ, और मेंस में इस बार तो मैथ्स तो हटा दी थी, बट साइंस तो चलती है ना, साइंस तो पढ़ी थी ना हमने पूरी, तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके सिर्फ 4 और 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप किसी बुक से डेली इसके लिए टाइम दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक्स तीनों को स्किप कर सकते हो। देखो रीजनिंग तो मतलब ठीक है, बोरियत में निकाल लिया आपने और रीजनिंग आप कर भी दोगे, लेकिन मैथ्स अगर आप हमारा पेपर उठा के देखोगे ना, ऐसी मैथ्स आई थी कि मैथ्स का स्टूडेंट भी अगर कर रहा है ना उसको भी पसीने आ रहे हैं, इस तरह की मैथ्स आई थी। यकीन नहीं आता तो पेपर उठा के देख लीजिए आप, है ना। तो मैं ये कहूँगी मैथ्स और स्टैटिक्स को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप रोज़ के 1 घंटे मैथ्स को, 1 घंटे रीजनिंग को, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ला रहे हो और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4-4 क्वेश्चनों को इतना टाइम दे रहे हो, इससे अच्छा भाई अपने सब्जेक्ट पे टाइम दे लो ना आप, क्योंकि सब्जेक्ट करवाएगा सिलेक्शन, वहाँ पे आपको 300 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो अगर 3 घंटे आप इन 8 क्वेश्चनों के लिए दे रहे हो, तो 3 घंटे आप उन 300 क्वेश्चनों के लिए दोगे तो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्योंकि स्टडी गधों की तरह पढ़ने से अच्छा है हम स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 महीनों में सिलेक्शन पाया था, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई नोट्स नहीं थे मेरे पास में इसके, लेकिन क्यों? क्योंकि बस ये देख देख के पढ़ा था कि सिलेबस में ये चीज़ें हैं, बस ये ही पढ़नी है। तो अगर आपको भी मैं बता रही हूँ स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दो, ज़रूरी है हमारे लिए सिलेक्शन, मेरिट नहीं लानी, रैंक भी नहीं लानी। मेरे अगर पहली रैंक भी आ जाती तो मुझे नहीं है कि कोई मुझे मेडल देने आता, मैडम आपकी पहली रैंक आई है ना। आरएस की तरह नहीं होता, इसमें रैंक होती है और आगे चल के बनना अपन को लेक्चरर है, वो लेक्चरर ही, सभी लेक्चरर बनेंगे, जितने भी बनेंगे सब लेक्चरर बनेंगे। तो हमें चाहिए सिलेक्शन। तो मैं ये कहूँगी कि मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथ्स, है ना। मेंटल एबिलिटी तो फिर भी चलो बोरियत के टाइम पे कर ली, स्टैटिक्स और मैथ्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा लाभ हानि प्रतिशतता में से तो वो वैसे भी आ जाएगा, वहाँ पे फ्री टाइम पड़ा रहेगा, क्योंकि 75 ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को छोड़ दो तो सारे मतलब जीके के ही क्वेश्चन हैं, तो उनमें इतना कितना टाइम लग सकता है ना। बाकी के जो मतलब टाइम पड़ा रहेगा बैठे बैठे निकालते रहना, अगर थोड़ा दिमाग का होगा तो कर देंगे, अदरवाइज तो वो वैसे भी नहीं आएगा, है ना। इन चीज़ों के लिए टाइम मत दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ,
सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर लिया। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पढ़नी किसमें से? हिस्ट्री 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन के बुक्स में से पढ़नी है। अगर आप लोग और पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो नोट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से पढ़नी है, और जो टॉपिक अलग है वो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेने हैं, बन जाएंगे, अलग से नोट्स तैयार कर लें। स्कूल मैनेजमेंट गाइड खरीदनी है आपको, और बिल्कुल उसका एक एक टॉपिक याद करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दूसरा, आपको साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान, अगर ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट में से कर लीजिए, और अगर आप पढ़ना चाहते हो राजस्थान अध्ययन के बुक्स तो उनमें से कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स का डेली का एक वीडियो देखना है और मूमल में से पढ़ना है। बाकी मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, और ये हिंदी के लिए है राघव प्रकाश और अंग्रेजी के लिए है रस्तोगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं आरएस की स्टूडेंट हूँ तो मैंने इन्हीं में से पढ़ा था, क्योंकि इनसे बेस्ट हिंदी इंग्लिश के लिए कोई बुक्स है ही नहीं। अगर आप ज़्यादा जोर देना चाहते हो तो इनमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी ये तीनों चीज़ें, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथ्स, इनको थोड़ा सा स्किप करके अपने सब्जेक्ट पे जोर दीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आती है टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो तैयारी के लिए बहुत कम टाइम हमको मिल पाता है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 चीज़ें जो शुरू में बताई थी, कोई भी गाइड इसलिए कि जैसे कि आप ना मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथ्स, इनके लिए ना बुक लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं इन पर जोड़ दूँ तो उसी गाइड में से आपको इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस पे आप अपनी गाइड में से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको करना है मॉडल पेपर। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा चांसेस मॉडल पेपर के थे। मेरी एक आदत थी, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने खरीदे मॉडल पेपर, जिनमें से कुछ तो सॉल्व पेपर थे पुराने सालों के और कुछ मॉडल पेपर थे। अब मैं जब भी जैसे आने का टाइम होता था ना लाइब्रेरी से, लाइक शाम के 4 बज गए, 4 बजे वाली चाय के बाद मेरा मन नहीं लगता था। फिर ऐसे था 6 साढ़े 6 बजे तो जाना होता था, तो मैं सारा दिन पढ़ के बोर हो जाती थी। तो मैं ना उस टाइम मॉडल पेपर उठा लेती थी कि अब है ना पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर जब अपन सॉल्व करने लगते हैं ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। मैं डेली का एक दिन तो करती थी फर्स्ट पेपर और एक दिन करती थी सेकंड पेपर। डेली का ये था कि सॉल्व करना, और सॉल्व किस तरह से कि पेपर लो सामने, अपनी कॉपी में टोटल मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे तो 75 तक नंबर लगाओ, और जैसे इस क्वेश्चन का आंसर A B C ऐसे ना सॉल्व करते जाओ। पूरा पेपर जब सॉल्व हो गया उसके बाद में आंसर मिलाओ। ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन किया इसका उत्तर देख लिया, ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होना जाना। पहले पूरा पेपर वैसे ही करो, टाइम भी देखो कि हम कितनी देर में पेपर कर पा रहे हैं, जैसा आप एग्ज़ाम में करते हो। बिल्कुल एग्ज़ाम का प्रेशर लेना सीखो आप, है ना। उसके बाद में आप आंसर मिलाओ, है ना। आंसर पीछे मिला लिए 1 2 3, ये गलत ये सही, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फिर से पेपर खोलो और देखो कि सही वाला आंसर का भी उत्तर देखो कि हाँ ये वाला सही है, गलत वाले का भी देखो कि ये वाला गलत है। उससे क्या होगा, उससे वो याद हो जाएगा हमें जो क्वेश्चन हमने पेपर में सॉल्व किया है। उससे क्या होगा, जिस दिन हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे, एक तो हमें पेपर्स का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और एक ये कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा हम पे कि हमने पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और इसके साथ ही जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो आप अपने आंसर जब मिला लो तो आप देखो कि आपके कितने नंबर बने। आज मेरे 150 में से 50 नंबर आए हैं, तो आप देखो कि अभी मैं कितना पीछे हूँ। आज मेरे 60 नंबर आए हैं, आज मेरे 70 नंबर आए हैं। वो वेट मत करो कभी भी। एक बार मेरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में पेपर, बहुत सारे लोग ये करते हैं उसके बाद में पेपर करना शुरू करूँगा। अरे भाई, कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा और वो दिन कभी नहीं आएगा कि आज मैं पेपर करना सॉल्व करूँगा। तो आज ही शुरुआत कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपके 30 नंबर आ रहे हैं। जब मैं भी देखो लास्ट में पेपर सॉल्व करती थी और लास्ट में फिर आने का टाइम होता था तो कभी बहुत निराश होती थी, कभी बहुत ही गंदे नंबर आते थे शुरू में मेरे। तो मैं रोज़ मम्मी को फ़ोन पे बात करते करते जब लाइब्रेरी से निकलती थी, मम्मी मेरे ना इतने ही नंबर बन रहे हैं और सिलेक्शन तो पता है इतने नंबरों पर होता है, क्योंकि मैं देख चुकी थी पहले की कट ऑफ कितनी रही थी। तो मैं मतलब लिटरली ऐसे रोवनी होती थी कि मम्मी सिलेक्शन तो इतने नंबरों पे होता है, मैं तो आसपास भी नहीं हूँ भाई, फर्स्ट ग्रेड तो बहुत हार्ड है, कहाँ होगा मेरा, नहीं होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करने लगते हो, आप इम्प्रूव करने लगते हो, खुद आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। लेकिन अपनी परसेंटेज देख के डरो मत कि यार अभी तो मैं इतने नीचे हूँ, मेरा कहाँ होगा। अगर मतलब होगा आपका। मेरा लास्ट के दिनों में जब एग्ज़ाम सर पे थी ना, तब तक भी मेरे उतने नंबर नहीं बन रहे थे जो कि पिछले बार वालों के बन रहे थे, मतलब जितना कि पिछले बार वालों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मेरा इतना शानदार पेपर हुआ था कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि आज का दिन मेरा है और ये पेपर मेरे लिए ही बना है। इवन फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड पेपर तो चलो ज्योग्राफी है उसकी तो आगे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पेपर में 75 में से मतलब जब हम पेपर दे के आए थे ना, मेरा B ग्रेड मतलब B वाला पेपर था।
ABCOD ऐसे बटे हुए होते हैं ना, तो मेरा B वाला पेपर था, और B वाला जो फर्स्ट पेपर रहता है वो हार्ड आया था, मतलब हमारे वाला। तो मतलब हम आके जब वीडियो देख रहे थे कि कितनी क्या रहने वाली है, तो उसमें बोल रहे थे कि जिसके ना 37-38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो लगभग मतलब उसके मतलब बहुत अच्छा पेपर माना जाएगा, वो हाईएस्ट स्कोर है इसमें, है ना। और जब मैंने मिलाए थे, और मैं एक ही कोचिंग का नहीं मिलाती हूँ, मैं 4-5 कोचिंग का मिलाती हूँ, है ना। जब मैंने मिलाए थे तो मेरे 42 क्वेश्चन बन रहे थे फर्स्ट पेपर में, तो मैं ऐसे खुश हो रही थी, वाह इतना अच्छा स्कोर बन रहा है। और जब मेरा फाइनल मतलब रिजल्ट आया था ना, तो मेरे 46 क्वेश्चन सही थे इसमें फर्स्ट पेपर में 75 में से। तो बहुत ही अच्छा स्कोर था मेरा फर्स्ट पेपर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और मतलब कुछ चीज़ें जो स्किप की थी, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ स्टैटिक्स मैथ्स, वो ठीक है, उससे इतना असर नहीं पड़ता। तो आपको डेली का मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मतलब करना है, और करके नंबर भी जोड़ने हैं, आपको देखना भी है मैं कहाँ हूँ, उसके साथ ही फिर से पेपर मिलाना भी है, जिससे आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही मैंने क्या बोला, करंट अफेयर्स को साथ लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे के नहीं रुकने वाले हो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, RAS भी बनना है, या फिर आपका जो भी सपना है वहाँ भी जाना है, तो आपको करंट अफेयर्स हमेशा हेल्प करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश करी है, कि जिस तरह से मैंने तैयारी करी थी, और थोड़ा सा मैं वो कहूँगी कि देखो मेरी मतलब थोड़ी उससे मतलब अलग तैयारी थी, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब ऐसे मैं मेरा कहूँगी कि 2-3 महीनों में किसी का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के नाम पे सिर्फ 2-3 महीने तैयारी करी थी, लेकिन ज़िंदगी में जो तैयारी चल रही थी, वो टेबल कुर्सी का जो सफ़र चल रहा था, वो मेरा 2013 और 14 से चल रहा था। तो ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता, और वो चीज़ मैंने आपको जर्नी वाले वीडियो में भी बताई थी, कि जो RAS की तैयारी मैंने जितनी भरपूर तरीके से करी थी, हालांकि RAS में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि भगवान अपन को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कोई ना कोई फल देता है, और उस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और हाँ, एक चीज़ और हाँ, जब जर्नी वाला वीडियो था, उस पर 1-2 कमेंट्स ऐसे भी थे कि इसका तो जैसे मैं रजनी शर्मा हूँ, और वो हूँ शर्मा मीन्स जनरल हूँ, तो कि बहुत सारे लोगों का ओए इसका तो EWS से सिलेक्शन हुआ था, क्या ज्ञान झाड़ रही है, ये वो, है ना। तो भाई देखो, RAS में भी मेरी 1031वीं मतलब 32वीं रैंक आई, तो पहली बात तो उसमें EWS था ही नहीं, है ना। और कि चलो आप तुक्के लगा रहे हो, पहली बात तो जो कमेंट करने वाले हैं वो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पास EWS था भी या नहीं। अगर चलो मैंने लिया भी हो, तो भी किसी के पेट में क्यों दर्द होना, क्योंकि हर कोई अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो लेगा। लेकिन उन लोगों का कमेंट कि जो मुझे पर्सनली जानते भी नहीं है, और पता नहीं किस चीज़ की जेलसी और तुक्के होते हैं कि हाँ इसने तो इससे लिया था, तो मैं एक चीज़ कह दूँ कि चलो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरे लिए तुक्के भी लगा रहे हो कि मैंने EWS से सिलेक्शन लिया था, तो पहली बात तो EWS में भी पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है, 5-7 नंबर का ही फ़र्क था, मेन कट ऑफ से ज़्यादा फ़र्क नहीं था। दूसरी बात कि मैंने नेट क्लियर किया था, मैंने CTET क्लियर किया था, मैंने रीट की एग्ज़ाम क्लियर करी थी, मैंने RAS मेंस 3 बार क्लियर किया है, मैंने फाइनल सिलेक्शन में भी रैंक पाई है, इसके अलावा मैंने SI एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। तो आप मुझे बताओ, क्या इन सारी एग्ज़ामों में EWS था क्या? तो भाई वो लोग कमेंट नहीं करें, भाई या बहन जो भी है, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, तो वो लोग कमेंट नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। बाकी तो हेटर्स के कमेंट तो हर जगह चलते रहते हैं, हालांकि मेरे वीडियो पे नहीं आते हैं, थैंकफुल। ये फर्स्ट ग्रेड की जो जर्नी और जो मैंने 2 महीने में तैयारी करी थी, वो मैंने आपके सामने पेश की, क्योंकि ये पेपर मतलब आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हालांकि जो मेन होगा वो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ज्योग्राफी से किस तरह से तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड की, वो एक नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया तो मैं अगले संडे तक बना दूँगी। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ दूसरों को शेयर करो ताकि चैनल ग्रो करे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।